हेलो स्टूडेंट्स। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन में एक सेट ए दिया हुआ है। सेट को मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3 अप टू 13 14। रिलेशन आर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले रिलेशन में जो कंडीशन दी है उसे लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ से y इक्वल 3x हो जाएगा। यदि हम इस कंडीशन में x की वैल्यू 1 रखते हैं, यदि हम x इक्वल 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू 1 3। यदि हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू होगी 3 इंटू 2 6। x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू होगी 9 एंड सो ऑन। x की वैल्यू 14 रखने पर y की वैल्यू होगी 42। ये हमारे रिलेशन के पेयर हुए। अब हम फर्स्ट नंबर पर देखेंगे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि रिफ्लेक्सिव में हम देखते हैं कि क्या हमारे रिलेशन में ए टाइप के पेयर हैं। ए से मतलब है एक्स की वैल्यू भी ए होनी चाहिए और वाई की वैल्यू भी ए होनी चाहिए। मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव। ये रफ है। रिफ्लेक्सिव क्या रिलेशन में 1 1 या 2 2 टाइप के पेयर प्रेजेंट हैं, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 etc ये पेयर रिलेशन में मौजूद नहीं है, does not belong to R. So relation R is not reflexive. Is not reflexive because सेकंड नंबर पर हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए यदि कोई ए बी टाइप का पेयर रिलेशन में है तो बी ए टाइप का पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन थी एंड ये सिमेट्रिक के लिए। ए बी से मतलब ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, या बी की भी 1 हो सकती है, 2 भी, कुछ भी ले सकते हैं। तो यदि हम देखें कि 1 2 ए की जगह 1 ले लेते हैं, बी की जगह 2, सॉरी 1 बी की जगह 3, क्योंकि 1 2 तो कोई पेयर है ही नहीं रिलेशन में। यदि हम ए की वैल्यू 1 लें एंड बी की वैल्यू 3, जो कि रिलेशन में है पेयर 1, तो क्या 3 1 पेयर भी रिलेशन में होगा? 3 1 पेयर रिलेशन में नहीं होगा। बट 3 1 का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 1। तो जो हमें रिलेशन में कंडीशन दी हुई है, अ, ये इक्वेशन 1, इसमें यदि हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 3 इंटू 3 9। 3 इंटू 9 पेयर तो हो सकता है बट 3 इंटू 1 नहीं हो सकता। तो दिस फंक्शन इज नॉट
सिमेट्रिक। फिर से रफ कर लेते हैं। सिमेट्रिक भी नहीं है, थर्ड चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है कि यदि ए बी टाइप का कोई पेयर रिलेशन में है एंड बी सी टाइप का भी कोई पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है, तब ए सी टाइप का पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्योंकि 1-3 पेयर रिलेशन में है और 3-9 पेयर भी रिलेशन में है, बट 1-9 पेयर रिलेशन में नहीं है, does not belongs to R. So relation R is not transitive. तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। 1-9 पेयर रिलेशन में नहीं है, ये हम कैसे मालूम करेंगे? यदि हम जो हमें कंडीशन दी हुई है y इक्वल 3x, उसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 3। तो पेयर होगा 1 और 3, ना कि 1 और 9। तो इससे मालूम चलेगा कि 1-9 पेयर रिलेशन में है ही नहीं। देखते हैं पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट सेकंड में जो सेट दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें ए ही मान लेते हैं। सेट ए में नेचुरल नंबर दिए हुए हैं 1 2 3। रिलेशन आर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट y इक्वल x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। y इक्वल x प्लस 5 जहाँ x की वैल्यू है लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 से कम लेंगे, 4 से छोटी। ये हमें कंडीशन दी हुई है। पेयर देखते हैं। यदि हम कंडीशन में x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 5 प्लस 1 6। यदि हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5 प्लस 2 7। यदि हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 8। यदि x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 9 एंड सो ऑन। अब हम फर्स्ट नंबर पर देखेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे क्या इसमें ए टाइप के, मतलब जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम हो, ऐसा कोई पेयर है? 1 1 2 2, क्योंकि 1 1 पेयर भी रिलेशन में नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड पर देखेंगे ये क्या था, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है?
यदि ए बी टाइप का एक पेयर रिलेशन में है, देन बी ए टाइप का पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब यदि 1 6 पेयर रिलेशन में है, बिलोंग्स टू आर, तो 6 1 भी होना चाहिए। प्लस नहीं आएगा, बट आएगा। बट 6 1 पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 6 1 पेयर कहीं है ही नहीं। यदि हम x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 11 मिलेगी, ना कि 1। तो रिलेशन R is not symmetric। थर्ड देखेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि यदि ए बी एक पेयर रिलेशन में है एंड बी सी एक पेयर रिलेशन में है, तो ए सी पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब यदि 1 6 पेयर रिलेशन में है, सिंस एंड 6 1, सॉरी 6, यदि हम x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 11, देन 6 11, पेयर भी रिलेशन में है। बट 1 एंड 11 पेयर, a की वैल्यू यहाँ 1 है, ये a है, ये b है, ये b है, एंड ये c है। देन a c मतलब 1 और 11 does not belongs to relation R. So relation R is not transitive। तो ये रिलेशन भी ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ये ए बी सी डी ये सब मैंने समझाने के लिए लिख दिए हैं, आप इनको नहीं लिखना। आज के लिए इतना ही। पार्ट थर्ड फोर्थ कल वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।